सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया का नया एपिसोड आ चुका है, जिसके अंदर तुम्हें पता है कि क्या क्या बातें होने वाली है। सिर्फ दो बातें होंगी आज, मतलब सॉरी तीन होगी, जिसके अंदर हमें मुनावर की बातें करने को मिलेगी, फिर हमें मनारा की बातें करने को मिलेगी, और साथ साथ रोहित शेट्टी सर जो हमारे लास्ट में आए, जो रियलिटी चेक अगले एपिसोड में सबको मिलेगा, उसके प्रोमो के बारे में बातें होगी, क्योंकि हर एक के सवाल बाहर निकल चुके हैं। यहाँ तक कि अभिषेक, मनारा, अंकिता और मुनावर तीन चारों की क्लिप बाहर निकल चुकी। कौन से कड़वे सवाल उनसे पूछे जा रहे हो, लेकिन उससे पहले हमें प्लीज़ जो मेरी रीत है उसको हम जरा आगे चलाते रहे। और उससे पहले गाइस, वीडियो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, सपोर्ट करो अच्छी तरह भाई को। और अब सीधे चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो रिव्यू में देखो हमें साफ साफ क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें देखते हैं मनारा की जर्नी, और वहाँ पे मैं बिग बॉस दोबारा मनारा से मजाक करते हुए बिग बॉस ने साफ साफ बोला कि मनारा मेरी दोस्त है। मेरे को अब समझ, अब हम मुझे एक चीज़ क्यों नहीं याद है मेरे रिव्यू से, मुझे अब भूल गया था। मैं जब भी मैं हमेशा कर रहा था कि बिग बॉस मनारा को बेबी सिट करना बंद करो, बेबी सिट करना बंद करो, मैं एक बार के लिए भूल जाता था बोलते हुए कि सीजन ये वाला बायस है और बिग बॉस मनारा की दोस्त है। बिग बॉस जैसे बोलते हैं, बिग बॉस ने हमेशा बोले, और बिग बॉस ने दोस्ती निभाई है। उन्होंने अपने दोस्त को, उन्होंने अपनी जो छोटी सी बेटी जो उन्होंने मनारा पाल रखी है, चाहे तुम दोस्त कह लो, चाहे तुम बेटी कह लो, चाहे तुम केयर टेकर कह लो, कुछ कह लो, उन्होंने उसको पाला है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। और उसके अलावा उसको गाइडेंस दी है। हर वक्त जब भी वो रोई है उन्होंने बोला नहीं मेरा दोस्त रोना नहीं चाहिए, मैं उसको बुलाऊंगा कन्फेशन रूम में। बिग बॉस ने मनारा के साथ ऐसा बिहेव किया है। तो ऐसा बिहेव करते करते हम ये भूल गए कि हाँ, मनारा और बिग बॉस की सच्ची में बहुत बढ़िया जमती थी। लेकिन जब से मुनावर की बात, मुनावर से मनारा दूर हो, तो बिग बॉस ने बुलाना थोड़ा कम कर दिया था कन्फेशन रूम में, लेकिन फिर भी साथ तो उसका ही दे रहे थे ना। जैसे हर एक बारे में देखा है हमने, कैप्टनसी की बात होगी, रनर अप हमेशा चिढ़ाना, थोड़ा भड़काना मुनावर के अगेंस्ट, ये सब तो हमने देखा ही है ना। तो इसकी वजह से वहां पे स्पेशली हमें दिखता है, वहां पे मुनावर बहुत बड़े डायलॉग बोलते हैं कि बिग बॉस की सुनना, बिग बॉस भी मजे लेते हुए बोलते हैं कि मुनावर ये जो आपने बोला है बहुत जरूरी था। फिर बाहर जाके यार एक तो मुझे समझ नहीं आया, मतलब इट्स लाइक कि मेरी बहन ने जब वो देखा, प्रोमो वगैरह देखा और साथ साथ एपिसोड वगैरह उसने देखा, तो वो ऐसे सारंगियों सारंगियों कर रही थी। वो मेरी बहन बोल रही कि ये क्या कर रही है, मतलब मुझे भी पसंद नहीं आ रहा था कि तूने क्या है, मैं तो नाम भी भूल गया, और से चुरा लिया क्या, सारंगियो सारंगियो तू है, चाहे तू पंजाबी कुड़ी बने, पंजाबी बच्चा ही बंदी भी थे, एवी एवी थे, सारंगियो भी सारंगियो, ये तो बहुत बेकार लग रहा था, मैं साफ साफ बोलूंगा। क्योंकि उसके अंदर मेरे को 1% पसंद नहीं आएगी सारंगियो। हाँ, क्योंकि मैं बीटीएस को पसंद नहीं करता। हाँ, मैं नहीं करता पसंद। अगर तुम्हें सच्ची में मुझसे प्रॉब्लम है, सच्ची में अगर तुम्हें लगता है कि मुझे बीटीएस को पसंद करना चाहिए, तो कमेंट में बता देना, और प्रॉब्लम है तो उस कमेंट में कुछ भी लिख देना जो तुम्हारा गुस्सा आ रहा हो। लेकिन मैं बीटीएस को थोड़ा नहीं पसंद करता, मैं एनीमे को पसंद करता हूँ। अब हम सीधा अपने रिव्यू की तरफ बढ़ेंगे, कुछ ज़्यादा डाइवर्शन नहीं करेंगे, मतलब रिव्यू करते रहेंगे साथ साथ। तो अभी के लिए हमें देखा कि मनारा, वहाँ पे मनारा की पूरी जर्नी किसके अराउंड थी गाइस। ये पूरा का पूरा सीजन बना रहा है किसके अराउंड था। सिर्फ नाम लूंगा मैं दो तीन, वो थे सबसे पहले हमारा अंकिता जी, जो कम जिनके साथ कम था मनारा की जर्नी, और दूसरे थे वो थे मुनावर, तीसरा था अभिषेक। उसके अलावा मेरे को उनकी जर्नी में कोई दिखा ही नहीं। ईशा और समर्थ का तो कुछ लेना देना था ही नहीं जर्नी में, वो तो साफ साफ पता चल रहा था कि हाँ मौके का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हमें दिखता है कि मुनावर और मनारा सच्ची में बहुत बड़े दिख रहे थे, साथ में दोस्त बहुत बड़े देख, चाहे तुम दोस्त का हो, चाहे तुम उनका सिचुएशनशिप का हो, चाहे उनका एंगल का हो, बढ़िया लग रहा था। मतलब जैसे हमें ट्रेलर में दिखाया गया, जैसे हमें वीडियो में दिखाया गया, तो मतलब सबको पसंद आ रहा था, और बिग बॉस को भी उससे टीआरपी मिल रही थी। बिग बॉस ने वो चीज़, ये तो बिग बॉस को ये बात है कि हाँ ये चीज़ दिखाऊंगा तो बढ़िया लग रही है। वीडियो में भी जब दिखाया तो दोनों का एंगल बहुत बढ़िया बने, दोनों बहुत बढ़िया मस्ती कर रहे थे। लेकिन उसके बाद पूरी एक स्टोरी लाइन बनती है, मतलब अगर तुम देखो अच्छी तरह वीडियो तो थोड़ा नोटिस करो, तो थोड़ी स्टोरी लाइन बनती है कि मनारा आती है, फिर बिग बॉस बुलाते हैं, बिग बॉस बुलाने के बाद उन दोनों के बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। फिर साथ साथ उसके अनुराग से बात हो जाती है मनारा से, फिर मनारा अनुराग की तरफ चल जाती है। उसके बाद एक मतलब अनुराग बीच का एक विलन बन के आता है, तुम कुछ कहो या ना कहो, या फिर एक बीच की हड्डी बन के आता है, या तीसरा जना होता है जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो बीच में आता है, आग लगाता है कि हाँ मैं मुनावर ऐसा मेरा बाहर से उससे बात है, ये सब वगैरह चीज़ें करता है। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा पूरा का पूरा बढ़िया है ना, देखो मुझे भी बहुत बढ़िया लगा, लेकिन क्या ही कहना, बहुत बढ़िया था। मतलब जिसके अंदर ऐसे पूरी एक स्टोरी लाइन बनी, जो कि स्टोरी लाइन काफ़ी बढ़िया थी, जो अच्छी लगी मेरे को भी स्टोरी लाइन। और अगली बार देखा जाए तो फिर अनुराग चले गया, फिर उसके बाद दोनों फिर तीसरी फिर चौथी आगे बीच में जो मुनावर की गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो नहीं पता क्या थी, उसके बारे में अच्छी तरह बात होगी। लेकिन उसके बाद फिर आगे तो पूरा का पूरा एक स्टोरी लाइन बनती गई, और किसके अराउंड घूमी, सिर्फ मनारा ऑब्सेस्ड विद मुनावर, मुनावर से लड़ाई, मुनावर हेट, मुनावर लव, मुनावर फ्रेंडशिप। मनारा के पास सिर्फ मुनावर ही बात करने को था, जहाँ की हमने देखा कि ईशा ने कहीं ना कहीं बिटर बोले थे, क्योंकि
भी सबसे ज़्यादा मुनारा के पास मुनावर ही बात करने को था, और उसमें भी उसकी भी गलती नहीं है। बिग बॉस ने उसको पहले दिन ही आके उसके साथ जोड़ दिया, उसके बाद वो गाइडिंग लाइट बना दी, उसको समझदार दिखा दिया। मुनारा सोचिए तो मेरे से बहुत समझदार, इसके साथ गेम में रहूंगी तो आगे जाऊंगी, और उसके बाद गेम में रही और देखो टॉप 5 के अंदर है। और दोनों खुश क्यों थे टॉप 5 के अंदर जब उन्होंने हक किया वहाँ पे अपने फाइनलिस्ट वाले वीडियो में वो वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों हमेशा बैठ के बातें करते थे, कहीं ना कहीं दोनों साथ वहाँ खड़े होंगे हम, या फिर दोनों साथ में होंगे, तू ट्रॉफी ले लियो मैं तुझे दे दूंगी, नहीं मैं ट्रॉफी लेके चल जाऊंगा, ये सब बातें हमने देखी है। इसकी वजह से हमें साफ साफ दिख रहा था, चाहे तुम कहो या ना कहो, लड़की ने करा तो है अपनी जर्नी में, कुछ ना कुछ तो करा है, बैंड तो बजाई है लोगों की, मतलब बहुत ही बढ़िया। एक मतलब उसके थोड़ा बच्चापन भी, हाँ मुझे लगा कि उसकी वीडियो मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि एक हफ्ते में आपसे बात नहीं करूँगी बिकॉज ऑफ द कि रिंकू जी को पसंद नहीं है, तो रिंकू को पसंद नहीं है तो उससे आके बोलना मुनावर से क्यों नहीं बात करेगी, तब से वहाँ से कटास आनी शुरू हुई थी, वो फालतू चीज़ थी, मुनारा को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हाँ पॉजिटिवनेस जो है ठीक है, लेकिन बढ़िया दिख रही थी वो। मैं जितना कहूँ मुझे एक बारी के लिए उसको देखने में बढ़िया लगता था, कभी कभी इरिटेट होते थे, कभी कभी इरिटेट नहीं होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा ही लगता था उसको देखने में। लेकिन अभी इसको टॉपिक को साइड रखते हुए, मुझे पता है तुम किस लिए आए हो इस वीडियो में, मुनावर की जर्नी के बारे में रिव्यू सुनने, मुनावर के बारे में सुनने, मुनावर की चीज़ें सुनने के लिए। और देखो बिग बॉस ने भी कह दिया जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, याद है सलमान सर ने एक चीज़ कही थी, सलमान सर को गलत नहीं कह रहा मैं, कोई ये मत सोचना कि मैं सैवेज मूवमेंट कर रहा हूँ, सलमान सर ने एक चीज़ कही थी कि ये सीज़न आपके नाम से नहीं जाना चाहेगा। लेकिन बिग बॉस ने क्या करा, बिग बॉस ने एक ऐसी शायरी मारी मुनावर के लिए कि ये सीज़न आपके नाम से ही जाना जाएगा, आपकी जर्नी से ही जाना जाएगा, आपके अप एंड डाउन से ही जाना जाएगा। और ऐसा ही जाना जाएगा क्योंकि उसके अंदर हमें दिखा है कि मुनावर जब आया बिल्कुल एक ठोस जमा के आया, उसके बाद उसने मुनारा से बात करी, उसके बाद उसने सबसे बात करी, हर एक से बात करी, मतलब उसके बाद उसके बॉन्ड बहुत बढ़िया बने, हमें ये सब देखने को मिला। फिर धीरे धीरे बॉन्ड कम होते गए, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि स्पेशली वहाँ पे मुनारा का भी, मुनारा मुनावर की लड़ाई चलती होती है, उसके अंदर गेट लॉस वाला डायलॉग आता है जो कि सच्ची में बहुत बढ़िया था। मुनावर की शायरियाँ बेस्ट ऑफ बेस्ट, सीरियसली बहुत ही बढ़िया शायरियाँ लिखता है यार वो, क्या आर्टिस्ट है, क्या बंदा है। देखो मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं हार्ड कोर फैंस जो होते हैं सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं जो गलत को सपोर्ट करते हैं वो भी फैंस होते हैं, और कहीं होते हैं जो हाँ ठीक है गलत है मानते नहीं, फर्क नहीं पड़ता, गलत है कोई नहीं गलत है, लेकिन फिर भी हम इसके साइड इसको ही वोट करेंगे। तो उसमें मेरे साथ भी यही था कि हाँ अगर कुछ हो यार, बंदा बढ़िया दिखता है, बंदा बढ़िया बोलता है, बंदा बढ़िया चलता है, फिर भी उसके पर्सनैलिटी में वो ताकत है जो बिग बॉस एक विनर में होनी चाहिए, तो क्यों ना वोट करें उसको साफ साफ, जैसे कि अभिषेक में भी है। लेकिन मुनावर में थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि मुनावर एक बारी के लिए दिल से कनेक्टेड, उसके गाने वगैरह बहुत बढ़िया थे, वहाँ पे जो शायरियाँ उसने करी, जो उसके अंदर ही उसके फैंस इतने हार्डकोर फैंस देखने को मिलते हैं। लेकिन मुनावर की जर्नी सच्ची में बहुत बढ़िया रही है और बहुत ज़्यादा डाउनफॉल्स के साथ भी रही है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मुनावर को भी कहीं ना कहीं सच्चा दोस्त नहीं मिला, मुनावर को कहीं ना कहीं सच्चा फ्रेंड नहीं मिला, सच्चा एक बिल्कुल लड़की दोस्त नहीं मिली जैसे मुनारा, उसके बारे में बैक बिच करना, हमेशा पता चलना, वीकेंड के बारे में पता चलना, बैक बिच करना। तो इसके से मेरे को लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं उसके बारे में अगर सोचे भी हम। फिर मेन चीज़ तो ये आ जाती है ना कि अभी मुनावर हमारा स्पेशली बंदा है जो बहुत बढ़िया बंदा लगता है हमें, वैसा ही है वो, तो उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। ले लिया वीडियो में बस, तो उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। तो मेन चीज़ तो देखो हमारी यही रहती है कि हमें एक बंदा पसंद आ रहा है तो हम उसको वोट करेंगे करेंगे। और उसकी जर्नी में जब हमने देखा आयशा खान आई, आयशा खान जब आई वो भी बहुत बढ़िया था, स्पेशली जब वो आई, जब वो बिग बॉस उससे मजे ले रहे थे जाने से पहले कि हाँ भाई जरा बाहर देख ले कोई होगा तो नहीं, मुनारा जरा कन्फेशन रूम में आइए, ये सब वगैरह कर रहे तो बिग बॉस भी तगड़े मजे ले रहे थे। और वहाँ पर स्पेशली आयशा आई, तब मुझे बहुत बड़े कोल्ड मोमेंट लगा था जब मुनावर ने हाथ मिलाने की कोशिश करी, उससे नमस्ते करती, मैं मोए 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 ऐसा चल रहा था। और उसके बारे में अगर हम कहें तो मेन चीज़ तो अभी यही आती है कि आयशा आई, आयशा ने यूज़ करा मुनावर का, आयशा आगे तक आई, आयशा ने सिर्फ मुनावर की बातें करी जो कि मुनावर ने स्टैंड अप कॉमेडी में लिखा था कि सबको हंसाने के लिए तुझे मेरे लिए ही लिखना पड़ा। और स्पेशली वहाँ पे मुनावर की अपनी जर्नी तय करने के लिए आपको मुनावर के लिए लिखना पड़ा। जस्टिस चाहिए थी, जस्टिस लेके निकल जाती यहाँ से, आप एज अ गेस्ट रह जाती, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फेम चाहिए था। मैं हमेशा कहूँगा ही कहूँगा, चाहे कुछ हो या ना हो, चाहे आप आई हो या ना आई हो, चाहे आप कैसे भी आई हो, लेकिन मैं ऐसा फेम लेके आऊँगा ही आऊँगा, चाहे कुछ हो, इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर स्पेशली हमें दिखता है। उसके अलावा मुनावर की जर्नी वन ऑफ द बेस्ट जर्नी, मतलब बेस्ट जर्नी अभी तक की रही है। वो मज़ेदार, वो हंसी, वो एक सेकंड का स्किप ना करना, मेरे को वो स्पेशली पसंद था, जिसके अंदर बिग बॉस शायरियाँ बोल रहे हैं, मुनावर शायरियाँ बोल रहे हैं, पीछे मुनावर आवाज़ आ रही है, टनल तक छोड़ के आऊँगा लाला, वो भी बहुत बढ़िया था। चिंटू को टनल तक छोड़ा, साथ साथ में विक्की भाई को भी टनल तक छोड़ ही दिया, तो वो बहुत बढ़िया था। एक बारी के देखा जाए मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ भाई मुनावर जो बोलता है करके दिखाता है। अब ऐसे ही देखो तुम भी करके दिखाओ, अभी तुम बोलो, मैं बोल रहा हूँ, तुम सब्सक्राइब करो,
लाइक करो, शेयर करो। तुम ऐसे ही मेरे को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहो, अच्छी तरह सपोर्ट करो। और ऐसे ही हमने रोहित शेट्टी सर की बात भी करनी है, जो उसके अलावा अभी तो लाइक शेयर दोबारा बोला था ना, लेकिन वीडियो खत्म नहीं हो रही है। देखो अच्छी तरह, जो खाना खा रहे हो वो आराम से बैठ के खाओ और 2 मिनट और बैठ जाओ मेरे साथ। और उसके बाद स्पेशली हमें अगला प्रोमो देखने को मिलता है। अगले प्रोमो में हमें अंकिता के बारे में बात करने को मिलती है। अंकिता के वहाँ पे सवाल पूछा गया कि कौन सी अंकिता रियल है, कौन सी अंकिता नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ अंकिता का गेम क्यों चेंज हुआ, क्योंकि उसका बेचारा पति चले गया। अब उसका पति चले गया तो अब क्या कर सकते हैं, अंकिता का गेम इसकी वजह से चेंज हो गया। अब अंकिता ये क्या ही कहने, क्योंकि मुझे पहले से ही पसंद नहीं है, उसका रोना धोना मेरे को 1% पसंद नहीं है। उसके अलावा हमें मनारा का देखने को मिलता है। उसके अलावा हमें अभिषेक को देखने को मिलता है कि अभिषेक के सिंपैथी कार्ड प्ले करता है। मेरे को नहीं लगता वो सिंपैथी कार्ड प्ले करता है, कहीं ना कहीं उसके मन में फीलिंग्स थोड़ी बहुत ऐसी हैं। और मुनावर के बारे में जो बोला गया, मुनावर के बारे में सच्ची में उस लड़की ने जो बाहर है, नाजिला मैं नाम लूँगा क्योंकि अब हो चुका है, नाम लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई होगी। मैंने स्टोरीज वगैरह देखी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूँ और वो मजे कर रही है अपनी ज़िंदगी में अभी। इसलिए मेरे को लगता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो कम हुई है, थोड़ा हेट कम हो चुका है, बेटर है। तो मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और मेरे कुत्ते के लिए भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं पहले तुम्हें बोलता मैं होम टाउन आया। तो गाइस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। आप बहुत बढ़िया ऑडियंस हो मेरे लिए, मैं स्पेशली अपने सारे थॉट्स शेयर कर सकता हूँ तुमसे, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। सो बाय बाय गाइस।